मेवाती हसन काजी के जीवनी के ऊपर और रिसर्च होनी चाहिए। उस रिसर्च के लिए हमने एक चेयर की घोषणा करना चाहता हूं कि उनके नाम की एक पीठ, हमारा जो शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में एक चेयर स्थापित की जाएगी ताकि उसके जीवनी को हम लोग आगे जो है वो बढ़ा करके और यहाँ का मान सम्मान ये कर सकें। हसन खां मेवाती दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगभग 700 करोड़ की घोषणाएं मेवात के लिए की। आइए सुनते हैं उन्होंने ने हसन खां मेवाती के बारे में क्या कहा। मैं मेवात की बात कर रहा था। मेवाती हसन का एक नाम है, लेकिन मेवात के लोगों का जो योगदान है, इस देश की आजादी हो, आजादी की पहली लड़ाई 1857 हो, 1857 में देश की आजादी के लिए बहुत लोगों ने यहाँ बलिदानियां दी। पूरी शहीदी स्मारक अंबाला में बन रहा है, तो मेवात का भी उसमें उल्लेख किया गया है। और एक नई बात जो मुझे पता लगी आज ही, कि देश की रक्षा सुरक्षा में यहाँ के जाबाज सैनिक, यहाँ के अधिकारी, हमारे जो डिफेंस में जाते थे, उनमें से भी बलिदानियां जो हुई देश आजादी के बाद, पहली बलिदानी अगर हुई है तो वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिनको नौशहरा का शेर कहा गया है। नौशहरा का शेर मोहम्मद उस्मान, जो जम्मू कश्मीर नौशहरा के अंदर और लड़ाई लड़ते हुए देश के ऊपर शहीद हो गए, बलिदान हो गए। और बड़ी बात, देश का पहला महावीर चक्र, बहुत बड़ा एक सम्मान होता है, ये हमारे उस शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मिला है। तो इस नाते से मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों बहनों, मैं बात कर रहा था 1857 की, तो 1857 की लड़ाई, 1857 की लड़ाई झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने, उनकी शहादत हुई, उन्होंने लड़ाई लड़ी। सब लोग बैठ जाएं, अभी घोषणाएं और होनी हैं। मैंने तो पहले एक दो घोषणाओं से शुरू किया, अपनी बात करते करते आपको और भी, चाहे वो हमारे कॉलेज होंगे, चाहे हमारे स्टेडियम होंगे, चाहे हमारी सड़कें होंगी, डेवलपमेंट होगा, बहुत कुछ बताने वाला हूं। 700 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट सुन के जाना आप लोग। इसी प्रकार फर्रुख नगर के जो शासक थे अहमद अब्दाली, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी और उन्होंने भी शहादत अपनी दी थी। तो मैं मेवात के ऐसे शहीदों को सम्मान करता हूं, उनको अपना नतमस्तक करता हूं। एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर संत महात्मा एक सम्मान योजना हमने बनाई है, तो उसमें आज के कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। तो ये तो संत नहीं थे। मैं मानता हूं कि राष्ट्र के प्रति वो संत थे, देश के प्रति संत थे, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हमारे ये जो मेवाती हसन खां, इनका नाम है, राष्ट्रभक्ति के वो जिंदा मिसाल हैं। मेरे मित्रों, ये इलाका, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का इलाका है, और ये भाईचारा हमको आज से नहीं, सदियों से बना के रखा हुआ है। हमारा ये मेवात का हर बाशिंदा ये राजपूताना घरानों से संबंध रखते रहे हैं। हमारा मजहब अलग अलग हो सकता है, इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा भाईचारा ये जरूर हम बना के रखते हैं, हमें बना के रखना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको सलाम करता हूं। दो लाइनें मेवाती हसन खां के समय की जो उन्होंने उस समय बोली, जब वो बाबर की सेना का साथ ना दे करके, और उन्होंने जब देशभक्ति की अपनी मिसाल को कायम किया राणा सांगा के साथ खड़े होकर, तो उन्होंने उस समय कहा था, बाबर को कहा था, जनता को कहा था, उन्होंने अपने शब्द क्या थे, इस इलाके की जबान में बताता हूं। उन्होंने कहा था, इतकू दिल्ली आगरो, उतकू जैसलमेर, इतकू कालो पहाड़ मेवात को, चलो लड़ो राणा सांगा की गैर। इस प्रकार की भावना ये मेवाती हसन खां बलिदान पर आज याद रखते हुए, उनकी सीख को हम अपने जज्बे को अपने अंदर लेकर के आए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोगों ने मेवात में जो कुछ किया उसकी वानगी बहुत लंबी है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एक मन के अंदर जो टीस मेरी है कि हमारे भाईचारे को बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन उनकी कोई बात हमने सुननी नहीं है। हमने अपने जो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग कुछ आते हैं, उनकी बात न सुन करके अपने देशभक्ति का भाव ये हम अपने अंदर भी रखें और अपने देश के, अपने बच्चों के, उनके मन में भी पैदा करें।
हमारी जो तालीम है, हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा में भी हसन खां मेवाती जैसे लोगों का चैप्टर अगर उनको पढ़ाने की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम ये हमारा हो जाएगा। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, बड़ी संख्या में मैंने देखा है कि यहां पर अध्यापकों की कमी है, वो आज पूरी होगी। 1400 अध्यापक आज हमने दिए हैं और इसी इलाके से दिए हैं, इसी इलाके से दिए हैं। एक बात और मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहां तालीम लेते हैं। हमारे 135 मदरसे हैं, लेकिन एक बड़ी कठिनाई, एक दुख की बात यह है कि जो हरियाणा का स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता हमारी जो मजहबी तालीम तो ले लेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है, उर्दू पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ें, लेकिन इस देश की, प्रदेश की भाषा और यहाँ के जो मजमून हैं उनको भी सीखना चाहिए। तो जितने हमारे साथी, खास करके धार्मिक नेता बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो मदरसे हैं उनको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर कराएं, और रजिस्टर कराने से उन बच्चों की तालीम आज के हिसाब से ठीक होगी, और न केवल तालीम ठीक होगी बल्कि उनको मदद भी मिलेगी। हरियाणा सरकार एक तो ध्यान दे रही है गुरुकुलों का रजिस्ट्रेशन करना, और एक ध्यान दे रही है मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना। हमने उसकी एक स्कीम बनाई है, उस स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं भाइयों बहनों। अगर कोई मदरसा स्कूल एजुकेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर कराता है और बच्चों की संख्या के हिसाब से हम उनको आर्थिक मदद भी देंगे, चाहे वो गुरुकुल हो और चाहे वो मदरसे हों। उसके अंदर अगर 50 से लेके 80 बच्चे अगर उस मदरसे में हैं या गुरुकुल में हैं, उनको साल का 2 लाख रुपया देंगे हम। अगर बच्चे 81 से लेके 100 तक हैं तो उनको 4 लाख रुपया देंगे भाइयों बहनों। इसी प्रकार अगर वो 101 से 200 हैं तो उनको 5 लाख रुपया देंगे। थोड़ी गलती सुधार कर रहा हूं, 81 से 100 3 लाख हैं, 100 से 200 5 लाख हैं, और 200 से ऊपर 7 लाख रुपया ये उनको देने वाले हैं, ताकि वो अपने जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के जो टीचर हैं, पढ़ाने के लिए उनकी जो तनख्वाह है वो उसमें से पूरा कर सकें, बशर्ते कि बच्चों से फीस ना लेते हो। ये बच्चों को फ्री, वैसे पहले से भी फ्री पढ़ाते हैं, मुझे लगता है मदरसे और गुरुकुल फ्री पढ़ाएंगे तो साल का इतना पैसा हरियाणा सरकार देगी, इसलिए आप लोग अपने अध्यापकों को उसमें से काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब वो उनमें पढ़ेंगे तो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें आएगी, और आज जिनका हम एक प्रकार से आज मान सम्मान कर रहे हैं, उनको जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं इस विषय में देशभक्ति की भावना, भाईचारे की भावना, ये हम सीखें। हम सब एक हैं, देश के बाशिंदे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, वो देश की मुख्य धारा में आने के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, कुछ और चीजें जिनकी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, उसके अंदर खास करके हमारा जो खेती के काम करने वाले लोग हैं, उसमें मुझे बताया गया है कि कुछ इलाके में सेम बहुत ज्यादा है। सेम का पहले से हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में और भी गांव जोड़ेंगे। तो इसके अंदर आज मैं घोषणा करता हूं कि 18 ट्यूबवेल, कुछ गांव के नाम मेरे पास आए हैं, 18 नए ट्यूबवेल, ये जो सेम की समस्या उसको खत्म करने के लिए, और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस सेम के ट्यूबवेल को, सेम को खत्म करने के लिए लगाया जाएगा। इसी प्रकार नूह के अंदर हमारा जो पशुपालन विभाग है, अस्पतालों की कमी है, तो एक पशु पॉलीक्लिनिक इसकी स्थापना कराई जाएगी, और पशु पॉलीक्लिनिक जिसके अंदर किसी प्रकार की पशुओं की बीमारी, उसका इलाज करेंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपया ये मैं मंजूर करता हूं भाइयों बहनों। ऐसे हमारा जो इरिगेशन का विभाग है, यानी सिंचाई का विभाग है, सिंचाई के विभाग में भी इंड्री ब्लॉक के अंदर हमारा जो नहर आधारित और सौर ऊर्जा संचालित जो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपया वहां के लिए मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार